देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ब्रह्मा कुमारीज पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी। हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी सिरसा के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र आनंद सरोवर पहुंचे। साथ ही स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संस्थान भटके हुए मनुष्य को सही राह दिखाकर मंजिल तक ले जाने का पुनीत कार्य कर रही है। उन्होंने नशों में ग्रस्त युवाओं के प्रति चिंता जाहिर करते हुए कहा कि नशा विकास कार्य में बहुत बड़ी बाधा है। यह परिवार को समाप्त कर देता है, जिसके कारण देश की प्रगति भी रुक जाती है। लेकिन ऐसे में ब्रह्मा कुमारी द्वारा चलाए जा रहे अभियान अति सराहनीय है। प्रजापति विश्वविद्यालय द्वारा जो समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रकल्पों को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है, मैं धन्यवादी हूँ कि आज इस पवित्र स्थल के अंदर मुझे आने का मौका मिला है। ये एक तपस्या कि लोगों को योग के माध्यम से जोड़ करके उनको हष्ट पुष्ट करना, उनको स्वस्थ करना, नशे से दूर करना। हमारे कुछ बच्चे रास्ता भटक जाते हैं। मैं ये मानता हूँ कि मैं देखता भी हूँ, अगर कोई बच्चा इसमें रास्ता भी भटका हुआ है तो इस विश्वविद्यालय के अंदर अगर एंटर करता है तो अपने रास्ते के ऊपर वो ठीक दिशा के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। ब्रह्मा कुमारीज के इस वर्ष की थीम आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वच्छ और स्वस्थ समाज को दीप प्रज्वलित करके लॉन्च किया गया। साथ ही पौधारोपण कर नशा मुक्त जीवन अभियान के तहत पूरे जिले में चलाए जा रहे रथ का भी अवलोकन किया। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु ने मुख्यमंत्री जी का आनंद सरोवर में पहुंचने पर आभार प्रकट किया और संस्थान द्वारा हो रही गतिविधियों से अवगत कराया। कार्यक्रम में बीजेपी के गोविंद कांडा, अशोक तंवर, महामंत्री सुरेंद्र पूनिया, वरिष्ठ नेता जगदीश चोपड़ा, जिला प्रभारी वेद फूला, जिला अध्यक्ष निताशा सिहाग समेत कई लोग मौजूद रहे। इसके अलावा ब्रह्मा कुमारी संस्थान की सिरसा जिले के विभिन्न सेवा केंद्रों की बीके बहनों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और माउंट आबू से राजर्षि गोकुल गांव अभियान टीम के मुख्य बीके चंद्रेश और नशा मुक्ति अभियान टीम के मुख्य बीके आदित्य भी मौजूद रहे। अटलादरा में बच्चों के लिए समर कैंप का शुभारंभ। अटलादरा में बच्चों के लिए डिवाइन सैम्पलिंग समर कैंप का शुभारंभ हुआ, जिसमें करीबन 150 बच्चों ने भाग लिया। समर कैंप में बच्चों को मेडिटेशन, मोरल वैल्यूज, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, फनी क्विज एंड गेम्स, टैलेंट एंड क्रिएटिविटी ग्रोथ, बी फ्रेंडली विद पेरेंट्स, ऑलवेज बी हैप्पी, ओवरकम टू एग्जाम फियर, मेमोरी पावर एंड विजुअलाइजेशन पावर डेवलपमेंट, फिजिकल योगा ड्रिल, इंग्लिश स्पीकिंग और काउंसलिंग सेशंस आयोजित किए जाएंगे, जिसके साथ वैरायटी टॉपिक्स को लेकर यह कैंप आगे 10 दिन तक चलेगा। इसके लिए सेवा केंद्र के अतिरिक्त बाहर से भी बच्चों को सिखाने के लिए स्पेशल फैकल्टीज को बुलाया जाएगा। सेवा केंद्र की सह संचालिका बीके पूनम ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए बच्चों और उनके पेरेंट्स का सेवा केंद्र पर अभिनंदन किया। मुख्य अतिथि के रूप में फ्लायर्स प्री स्कूल एंड डे केयर की संस्थापिका आरती, चेतन बालवाड़ी प्रयोगशाला नर्सरी स्कूल के अधीक्षिका डॉक्टर रचना भांगवकर, जेसी समूह के स्कूलों की प्रमुख कोऑर्डिनेटर सुनीता कामकर कार्यक्रम में शामिल हुई। You have to be very grateful to ब्रह्मा कुमारीज, सभी दीदियाँ जो अरुणा दीदी हैं, पूनम दीदी हैं, जिन्होंने हमारे लिए, आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है कि आप लोग यहाँ पर आएँ और इतने शांत वातावरण में कुछ नया सीखें। तो मैं पेरेंट्स को भी यही कहूँगी और सारे बच्चों को भी यही कहूँगी कि इस टाइम का बहुत अच्छी तरह से आनंद करने में उपयोग कीजिए। हरियाणा के करनाल में हाल ही में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सेक्टर 7 सेवा केंद्र द्वारा संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के जीवन पर आधारित एनिमेटेड फिल्म डिलाइट को दिखाया गया। इस प्रेरणादायी फिल्म की सभी ने खूब प्रशंसा की तथा फिल्म में दर्शाई गई शिक्षाओं को जीवन में धारण करने की सभी ने प्रेरणा ली। फिल्म के माध्यम से दर्शकों ने संस्था की स्थापना के समय से माउंट आबू में संस्था के स्थानांतरित होने तक की हर बात को समझा और देखा कि किन परिस्थितियों से गुजरकर ये संस्था इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंची है। इस मौके पर बिजनेसमैन नवीन संदूजा, NDRI में प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर DD शर्मा, वरिष्ठ नागरिक मंच के फाउंडर श्याम सुंदर परूथी, सोशल वर्कर ईश्वर रमन समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे। करनाल सेक्टर 7 सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। फिल्म देखने के पश्चात सभी ने अपने भाव भी व्यक्त किए। हमारे ब्रह्मा कुमारी का पूरा ज्ञान, पूरी यज्ञ
बहुत अच्छे से उन्होंने बताई है। मन कर रहा था कि जैसे और चलती जाए। स्पिरिचुअल जर्नी हमें देखने को मिली और ऐसा लगा कि हम आत्मिक स्थिति में आ गए हैं। और मूवी का पूरा स्ट्रगल दिखा कि कैसे ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई और आज किस लेवल पे पहुंच चुकी है, तो इसके पीछे की जर्नी पूरी देखने को मिली। हिमाचल में सोलन सेवा केंद्र पर कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा कृषि वैज्ञानिक एवं अधिकारियों का 3 दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम प्रभाग की अध्यक्षा बीके सरला, प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू और सोलन सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा की अध्यक्षता में हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शूलिनी यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर पीके खोसला और डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर के रैना ने अपनी उपस्थिति सुनिश्चित की। भारत के कोने कोने से कृषि वैज्ञानिक एवं अधिकारियों ने इस परिसंवाद में भाग लिया। वहीं बीके सरला ने अपने वक्तव्य में कहा कि किसान को आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है, जिससे उसकी अंतरात्मा जागृत होगी और माँ धरती की ओर प्यार जागृत होगा। तो वहीं बीके राजू ने प्रभाग के कार्यों पर प्रकाश डाला। आगे डॉक्टर बद्री विशाल ने कृषि के परंपरागत गौरवशाली इतिहास से सभी को अवगत कराया। डॉक्टर सुनीता पांडे ने यौगिक कृषि के वैज्ञानिक पहलू को स्पष्ट किया। बीके सुषमा द्वारा अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। स्वस्थ होने के बावजूद भी आज हम उस माँ धरती को उससे भी अधिक मात्रा में यूरिया डीएपी डालते जा रहे हैं और धरती की शक्ति को समाप्त कर रहे हैं। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे, इसको विज्ञान नहीं कहेंगे। उन वैज्ञानिकों को, उन कृषकों को आज जरूरत है इस आध्यात्मिक और आत्मिक ज्ञान की, जिससे उसकी अंतरात्मा जागृत होगी, वो माँ धरती के लिए प्यार जागृत होगा, अपने देशवासियों के लिए प्यार जागृत होगा। इस उद्देश्य को लेकर के ये कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग आगे बढ़ रहा है। हमने अपने वैज्ञानिकों के साथ में भी, कृषि वैज्ञानिकों के साथ में खूब चर्चाएं की हैं। बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ क्षेत्र में मोबाइल वैन द्वारा ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र की ओर से अनेक सार्वजनिक स्थानों में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम संपन्न हुए। 11 कार्यक्रमों द्वारा करीबन 1520 आम नागरिकों को ईश्वरीय संदेश मिला। श्रम कल्याण मैदान, सुभाष पार्क और सदर अस्पताल, पहाड़ी चौराहा, सब्जी मंडी, भैंसासुर काली चौक, लहरी थाना चौक, बड़ी मस्जिद, पक्की तालाब बस्ती, अम्बेर चौक, खंदक चौराहा, रेलवे स्टेशन पर बीके राजीव ने नशे से होने वाली बीमारियों से सभी को अवगत कराया। नशे से होने वाली मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विकृतियों के बारे में जागरूक कराया गया। इन सभी कार्यक्रमों के दौरान एक निष्कर्ष सामने आया कि नशे का मुख्य कारण किसी न किसी प्रकार का मनुष्य में बढ़ता हुआ तनाव है और इस बीमारी का कारगर इलाज आध्यात्मिक सशक्तिकरण ही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।